वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 14 अगस्त का स्पेशल शो आपके सामने लेके हाजिर हुई हूँ और मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, सलमान ने बहुत अच्छी बातें की, अब उसको आगे बढ़ाते हैं, आप भी करें। फिर आपकी तरफ जब मैं आऊँगी तो फिर कोई शेर व शायरी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि ये और बात है, मुझे शेर व शायरी समझ नहीं आती, पर बात वो भी है कि आज की समझ आ जाएगी, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से मोहब्बत प्यार की बातें मुझे समझ नहीं आती। की बातें होंगी भी नहीं। नहीं, आज के दिन तो वो दूसरी मोहब्बत होगी ना जो मेरे मुल्क से होगी। वो एक और मोहब्बत है जिसमें मेरा पूरा पाकिस्तान खो गया, जिसके बाद हम ये भूल गए कि हमने ज़िंदगी में आगे क्या करना था। हमें ये सिर्फ पता है कि हमने सारा दिन सोशल मीडिया पे आके नेगेटिव चीज़ें करनी है, लोगों से बात करनी है, राब्ते रखने हैं, दोस्तियाँ करनी है, उसके बाद हमने कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें हमारा टाइम ज़ाया हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें हमारी तरक्की हो, हमारे मुल्क की तरक्की हो, हम कुछ अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो वो वाली शेर व शायरी नहीं समझ आती है। मैंने बहुत ही लंबी कर ली बात, मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, अगेन थैंक यू वेरी मच। देखिए, वो जो शायर होते हैं ना, वो रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं, तो आई थिंक वो उनका शेर व शायरी के अलावा ना पॉलिटिक्स, इकोनॉमी पे भी इनका ग्रिप है। आई एम श्योर होगी, बात करनी चाहिए। आप शायरी के अलावा भी बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपने सलमान से सवाल किया कि आपकी सुबह 14 अगस्त की कैसे गुजरी, और सलमान ने आपको इस बात का जवाब नहीं दिया कि उसकी सुबह कैसे गुजरी, बट उसने अपना गम बताना स्टार्ट कर दिया कि मुल्क में क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रही राइट, थी। तो आप रास्ते में सड़क पे रोक के किसी से पूछें कि जी क्या हो रहा है, वो भी आपको ये बताएगा। हाँ। ऊपर से लेके नीचे तक ये चल रहा है सिचुएशन। सो हम यहाँ पर खुशी के लिए बैठे हुए हैं, ना कि हम अपनी रेंटिंग कर लें कि आई नो देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन ख़राब है, ख़राब क्या वर्स्ट है। और मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ बड़ों से सुना हुआ कि इतनी बड़ी क्राइसिस सिचुएशन कभी आई भी हो। राइट, ऊपर से लेके नीचे सब है इसमें। और अगेन लेट्स ब्लेम फर्स्ट आवरसेल्फ एज अ मैन। राइट, ये मेरा कसूर है, क्योंकि मैं जैसा हूँ मेरे हुक्मरान भी ऐसे आएंगे ना, सीधी बात है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब थोड़ा पॉजिटिव साइड पे चलते हैं कि हम 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को हम क्रिएशन में आए। ठीक है, छोड़ देते हैं कि टू नेशन थ्योरी सही थी नहीं थी, कायद अच्छा आदमी थे या नहीं थे, तो हमारे पास फ्रीडम फाइटर थे या नहीं थे, कांग्रेस में ज़्यादा मेच्योरिटी थी, फाइन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ब्रिटिशर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए तो उन्होंने इंडिया छोड़ना था, उन्होंने छोड़ दिया इंडिया, छोड़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट छोड़ गए, और रशियंस के अलाय पाकिस्तान को छोड़ गए, सॉरी अमेरिकन के अलाय पाकिस्तान को छोड़ गए कि सोवियत यूनियन को आपने गिराना है। ये इसके लिए हम क्रिएट किए गए थे अगर। लेकिन आप ये भी तो देखें कि 14 अगस्त को जब बना मुल्क तो हमारे पास कुछ था नहीं हमारे हाथ में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें कुछ पैसा दिया नहीं था खास। हमारे पास मिलिट्री एमुनेशन और वेपनरीज नहीं थे, हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी। जो सुना है वो एक लालपुर कॉटन मिल का नाम सुना है, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का नाम सुना है, हैंडफुल ऑफ इंडस्ट्रीज। एक हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी थी, राइट, बाकी हमारे पास कॉलेजेस थे। फिर हमने 70-75 सालों में, ठीक है, मैं आई एग्री विद यू एंड एवरीबॉडी कि हमने सिग्निफिकेंट कोई तरक्की नहीं की, लेकिन हमने बनाया है। क्या बात है, मतलब अब 14 अगस्त मेरी पूरी। हाँ, मैं आई एम सॉरी, मैं आपने जिसके लिए आपने बुलाया तो हम अपने रोना बंद करके थोड़ा सा पॉजिटिव साइड को उठाएं। सो अब ठीक है, लोग माइग्रेट करके आए, लोग लुट के आए, अपने खानदान छोड़ के आए, द पीपल वर मैसेकर्ड, असैसिनेशन हुई, मुसलमानों ने भी मारे, उन्होंने भी मारे बंदे, ट्रेनों की ट्रेनें लुट गई। कोई जहाज पे आया वो कहता है यार मेरे साथ जो है वो ज्यादती हुई, कोई ट्रेन पे आया उसका कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई, कोई पैदल पे आया कहता है उसमें मेरे साथ ज्यादती हुई। We migrated. My father himself, he was 13 years old and he migrated from Gurdaspur, which was supposed to be part of India, और पाकिस्तान, और घर पे पाकिस्तान का झंडा लगाया है, लेकिन पता चला गुरदासपुर चला गया हाथ से, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। So he was 13 years old and he migrated to this country. Later he joined army and he fought 65 and 71 war, and whereby वो उनकी कंट्रीब्यूशन है उन लोगों की इस मुल्क में, उन लोगों ने जिन्होंने स्ट्रगल की और हमें एक इंडिपेंडेंट चीज़ बना के दे दी। अब एक मैं सिमुलेशन आपके साथ चलाने की कोशिश करता हूँ। आप चले जाएं हमारे राइट वाले मुल्क में, चले जाएं हमारे, जहाँ पर पिछले 8 साल से पिछले एक टिपिकल RSS गवर्नमेंट है, और उसमें आप बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पारसी यूजरिस्टन, बीइंग एनी फॉलो रिलीजन, वहाँ पर रह के दिखा लें और अपने राइट्स आप जो है वो एक्सरसाइज करके दिखा दें,
और अब जब आप माइनॉरिटी वहाँ पर होंगे, और माइनॉरिटी का मतलब ये है कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सक रहे वहाँ पर, आप अपने बिजनेस को फ़रोग नहीं वहाँ पर दे सक रहे, तो आपको लग पता जाएगा कि आज़ादी अब होती क्या है, राइट? जब आपको ये होगा कि ये फलां रिलीजन का नलका और फलां रिलीजन का नलका पानी पीने वाला, आपको लग पता जाएगा कि है क्या सिचुएशन। सो आई थिंक पहले तो ये आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके पास ये बोलने की पावर है, जो आप बोल रहे हैं। आपको जब दिल करता है आप बोल देते हैं, आपका जो दिल करता है आप लिख देते हैं, राइट? यू कैन डू दैट, बट करके दिखा दे मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, राइट? आपको मिनट में आपको उठा के अंदर बंद कर देंगे, राइट? So I think we have significantly, remarkably done well in this country. As I said earlier, crisis situation है, फेस करें। वो कौमें वो होती हैं अच्छी जो कि अपनी गलतियों से सीखती हैं। बिल्कुल। मैं सलमान की बात को फिर उठाऊंगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अपनी औरतों को और अपनी माओं को डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं। जिस दिन आपकी माँ तैयार हो गई ना, आपकी जनरेशन चेंज हो जाएगी। अगर माँ को कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं नहीं कह रहा उसको बेशक पढ़ा रहे हैं आप, एक सर्टेन लेवल पे पढ़ाएं, उसको एंटरप्रेन्योर बनाएं, उसको अपनी चीज़ों का मालिक बनाएं, उसके घर पे इंडस्ट्री लगाएं। चाहे छोटा सा घर है, 12 फुट बाय 12 फुट का कमरा है, उसमें इंडस्ट्री लगाएं, चाहे स्टिचिंग यूनिट लगाएं, चाहे छोटी। देखिए जापानियों ने क्या किया वर्ल्ड वॉर के बाद, जीरो, खत्म। आपने बम गिरा दिया उनके ऊपर, उन्होंने जीरो से उठे। चाइनीज को देख ले, मजाक उड़ाते थे हम उनका, कि उनकी प्रोडक्ट्स में मजाक उड़ाते थे। उन्हीं की गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं आज हम, उन्हीं के हम एमुनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं की वेपनरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं की चीज़ों को, उनकी टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम ये देखें, हमारा अरे एज अ कॉम ये है कि देखें, हम, मैंने सीरियसनेस की बात की, ये कॉम को समझने की कोशिश करें। एक बंदा सीधा जा रहा है, गटर खुला हुआ है, गटर में इसकी एक टांग फंस गई, 4 बंदे पीछे खड़े हुए उस पर हंसेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए वो एंटरटेनमेंट है। बंदा गटर में गिर गया है, उसको ठोकर लगी, वो गिर गया है, उसके लिए एंटरटेनमेंट है, क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं है। सो देयर आर गुड पीपल इन दिस कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। And I said, please establish your education, please send a positive message, and I'm sure कि ये मुल्क will be the game changer, and it is indeed a game changer of this region, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आज खुद भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। वो कहते हैं ना, सीखने का अमल जब तक आप कब्र में नहीं गए, तो वो जारी रखना चाहिए, और जब वो जारी रहता है, आप सीखते रहते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते भी रहते हैं। और मैं आज देखने वालों को ज़रूर ये कहूँगी, आप हमारा शो देख रहे हैं, आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, अगर उसे सिलाई आती तो आप वो काम शुरू करवाएं, छोटे पैमाने पे शुरू करवाएं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ऐसा भी है, मैंने ऐसी भी औरतें देखी, वो चटाइयाँ नहीं होती, उसकी बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना। अभी मैंने 14 अगस्त की जो बात की, उस पर मैंने ब्रेसलेट देखे, लड़कियाँ, औरतें घर पर बना रही हैं, ज्वेलरी घर पर बना रही हैं। ये वाली चीज़ें आप सारी करें, आप यकीन करें, अब इन चीज़ों की ज़रूरत है। खैर, ये तो शुरू से होनी चाहिए थी। तरक्की के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हम सब ने भी तो हिस्सा डालना है ना, या हमने बैठ के सिर्फ ये कहना कि के इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज़्यादा आ गया भाई, अब तो हम बिल नहीं भरेंगे तो फिर हमें खाना नहीं खा सकेंगे, और बेरोजगारी हो गई है, गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर के पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें बातें मेरे ख्याल से अब इस वक्त में हम अगर खड़े में ये बातें करने से होगा कुछ नहीं, पर हम बेहतर अगर कोई अच्छा फैसला करें तो मेरे ख्याल से हम अच्छे वक्त में जा सकते हैं। अच्छा जी, 14 अगस्त के हवाले से कोई शायरी, कोई 14 अगस्त का माहौल बनाते हैं? बिल्कुल माहौल बनाते हैं। हाँ। 76 बरस का हो गया हूँ पाकिस्तान, तो अब तो मैच्योरिटी के लेवल से भी हम आगे निकल गए। तो बात सुनते हैं, एक शेर अर्ज करना चाहूँगा आपकी कि बात सुनते हैं मगर बात कब समझते हैं, बात सुनते हैं मगर बात कब समझते हैं, मेरे हाकिम मेरे हालात कब समझते हैं। क्या इस शेर के बाद मैं अब आ जाऊँगा अगली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए, कि खुद को शाइस्ता जमाल किया, खुद को शाइस्ता जमाल किया, रिश्ता ज़िंदगी बहाल किया, रिश्ता ज़िंदगी बहाल किया, मेरी आंखें जवाब देने लगी जब किसी ने कोई सवाल किया, मेरी आंखें जवाब देने लगी जब किसी ने कोई सवाल किया, मैं रहूँगा असीरे जां कब तक, मैं रहूँगा असीरे जां कब तक, मैंने खुद से भी ये सवाल किया, मैंने खुद से भी ये सवाल किया, और जोड़कर रिश्ता वफा मैंने, जोड़कर रिश्ता वफा मैंने अपनी हस्ती को लाजवाल किया, और ताबे नज़ारे जमाल न थी फिर भी देखा तो ये कमाल किया, ताबे नज़ारे जमाल न थी फिर भी देखा तो ये कमाल किया। और मख्ता है कि ए ज़फ़र उसकी नाशनासी ने,
ए जफर उसकी नाशनासी ने मेरे जज्बों को पामाल किया। ये कौम की तरफ से है जी। ए जफर उसकी नाशनासी ने मेरे जज्बों को पामाल किया। क्या बात है जी। अच्छा जी, आज का शो 14 अगस्त के हवाले से, और यकीनन अच्छा 14 अगस्त की तो बहुत सारी रौनकें, बहुत सारी खुशी, एक अंदर से खुशी होती है, चेहरे पे खुशी होती है 14 अगस्त की। तो अभी उस खुशी को और बढ़ाते हैं, क्योंकि अब मेरे जो है ना सेट पे केक भी आने वाला है, उसके लिए मुझे ब्रेक पे जाना होगा, क्योंकि केक लेने मैं खुद जाती हूँ बेकरी से। मजाक करिए, ऐसा कुछ भी नहीं, वरना मैं 1 घंटे में वापस आऊँगी। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर केक कटिंग करेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।